प्रश्न आपसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर कि दोनों देश अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चलते हैं एक दूसरे को, क्योंकि दोनों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो एक दूसरे का उस लिहाज से सम्मान भी करते हैं। लेकिन अमेरिका की भी जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है वर्ल्ड ऑर्डर में, उसको भी वो एक तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अमेरिका तो है ही सुपर पावर, कोई दिक्कत जी। की बात नहीं है। फ्रांस का उम्मीदें हैं कि किसी तरीके से यूरोपियन ऑटोनोमस पावर बनाए। अब उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह दीजिए, जो मर्जी कह दीजिए। भारत के साथ में ये है कि वो हर एक के साथ में मिलकर काम करना चाहता है। कोई हमारा जी। ये नहीं है कि पीछे हटना चाहते हैं, वो बात नहीं है हमारी। तो जो हमारी ऑटोनॉमी खाली डिसीजन मेकिंग है, विच विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल, बट इट इज इन फेवर ऑफ फ्रेंडशिप विद एवरीवन। और हम कोशिश करेंगे कि जिन जिन एरियाज में, जहां जहां जिन जिन देशों के साथ में मित्रता हो सकती है, डीप कोऑपरेशन हो सकता है, टेक्नोलॉजी लेवल पे, हर लेवल पे हम करेंगे उनके साथ में। अमेरिका ने इस बात को माना है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद कहा कि हमें मालूम है कि भारत और रूस के जो है रिश्ते एक प्रकार से हैं, हम उनको जो है आदर करते हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि भारत के साथ में रिश्ते आगे बढ़ाएं। फ्रांस भी कोशिश कर रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों को, अगर वो भारत को ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी दे के कर सकता है चेंज, तो कोशिश करे। जी। लेकिन वो इसको पूरे तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि भारत जो है रूस से अपने रिश्ते बंद कर दे। तो ये मैं कहूंगा कि ये बातें बहुत समझदारी की हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे फ्रांस हो। खाली चीन है जो चीन भारत को समझाने की कोशिश कर रहा है कि औरों के साथ में दोस्ती ना करें। ध्यान रखें कि भारत जो है अपना चीन के साथ में अपने विचार अपने रखे, औरों के साथ में ना चले। वो चीन समझ नहीं पा रहा है कि भारत के क्षेत्र में वो बैठकर अपना सीपैक बनाने की कोशिश करता है कश्मीर में, और फिर चाहता है कि भारत जो है उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल समझ जाएगा धीरे धीरे कि भारत का उनके खिलाफ कोई विचार नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि चीन जो है और देशों के ऊपर हावी होने की कोशिश ना करे। जी। और अगर भविष्य में कभी यूरोप और रूस के बीच में, रशिया के बीच में संबंध सामान्य करने की बात आती है, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसमें लीड करेगा फ्रांस, उन्हें सामान्य फ्रांस करने में एक तरह से। नहीं चाहता है कि यूरोप में वॉर बढ़े। वो चाहते हैं कि यूक्रेन में भी किसी तरह से हल निकले समस्या का, और किसी तरीके से आगे ना बढ़ पाए और यूरोप के देशों को, क्योंकि नुकसान तो फिर उन्हीं का होना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जी। और वर्ल्ड वॉर में भारत ने यूरोप के मुल्कों की बहुत मदद की थी। पहले वॉर में शायद 1.5 मिलियन यानी 15 लाख भारतीय लोगों ने जाकर उसमें लड़ाई में हिस्सा लिया था। जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारे 2.5 मिलियन ट्रूप्स उस समय हो गए थे। उनको बाद में जो है वाइंड डाउन करा गया, इंडिपेंडेंस के बाद में उनको 1 लाख के करीब ले आए, 2 लाख के करीब ले आए। तो एक प्रकार से मैं कहूंगा कि ये भारत और फ्रांस इसमें पहल कर सकते हैं कि यूरोप में जो है किसी तरीके से मसला आगे ना बढ़े। भारत ने तो हमेशा से कहा है कि ये समय जो है ये आपस में डिप्लोमेसी का, निगोशिएशंस का, पीसफुल रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट्स है। तो इसमें हमें आगे बढ़ने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहेगा।